इसके बाद कुछ कौशल कौन से? पहला कौशल है गायत्री मंत्र की विद्या को अच्छे से जान और समझ लेना, क्योंकि ये हमारे गुरु के जीवन की साधना का सार है। ये वो मंत्र है जिसके नाम लेने भर से सृष्टि की रचना हो गई है। आपको पता है ना, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना गायत्री मंत्र के तप से की। इस सृष्टि का संचालन गायत्री मंत्र के तप से होता है। हम सभी कहते हैं कि ग्रहण के दौरान सूर्य देवता को मदद की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमारे सारे प्रज्ञा संस्थानों में ग्रहण के दौरान विशेष रूप से जप रखा जाता है। इसके लिए सविता देवता के लिए। सविता कौन है? जिससे पूरी सृष्टि का जन्म हुआ। गुरुदेव कहते हैं ना, सविता सर्वस्य प्रसविता। जैसे एक माँ के गर्भ से, माँ के प्रसव से एक नए जीवन का जन्म होता है, वैसे ही सविता के गर्भ से पूरी सृष्टि का जन्म हुआ है। और उसके लिए भी हमको गायत्री महाविद्या की जरूरत पड़ रही। तो आप समझ लीजिए कितनी महत्वपूर्ण विद्या है। गायत्री मंत्र क्या है, क्यों है, किस लिए है, इस संबंधी सारी शंकाओं को एक बार इकट्ठा करके दूर कर लीजिए, है ना। क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें चल रही है। एक नया अभियान तो चला कि महिलाओं को गायत्री का जप नहीं करना चाहिए। हम तो एक ही बात कहते साहब, हमारा कुछ बिगड़ने वाला होता तो हमारा बिगड़ गया होता। हमारे घर में 40 साल से चल रहा है और हमारे मिशन में 100 सालों से चल रहा है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। क्योंकि समाज में लोग आपसे यही कहने आएंगे, और हमारे समाज में एक दिक्कत है कि उसको नकारात्मकता ज्यादा पसंद है, तो पहली बात वही करते हैं। हम किसी आदमी के जीवन के कल्याण की बात कह दें तो उसको ठीक लगेगा, लेकिन उसको थोड़ा सा कुछ उल्टा सीधा कह दे, 10 दिन कल्याण करे, एक दिन उल्टा बोल दे, तो शाम तक वो आदमी कहेगा यार इससे बुरा आदमी मैंने नहीं देखा। गायत्री महाविद्या को समझने का थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा सा प्रारंभिक कर्मकांड करें, थोड़ा सा गीत, थोड़ी सी धपी। ये एक कार्यकर्ता की परिवृत्या की आवश्यकताएं हैं, ताकि हम किसी के आगे भी हाथ किस नजरिए से ना फैला सके, साहब हमको खाने को चाहिए, हमको ढपली नहीं बजाते आती, हमको कर्मकांड नहीं बजाते आता। और ये सब प्रशिक्षण शांति में एक महीने में हो जाते हैं, और आजकल तो ऑनलाइन की सुविधा है। बार बार शांतिकुंज से, उपजोन से प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। हमारा आपसे एक निवेदन है कि आप उस विषय पर कभी, आजकल ना एक स्वॉट एनालिसिस होती है बड़े बड़े कॉर्पोरेट बहुउद्देशीय कंपनियों में, जो इंटरनेशनल कंपनीज है ना, उस स्वॉट एनालिसिस में ये कहा जाता है कि आदमी के अंदर की कमजोरी क्या है वो पकड़ो, आदमी के अंदर की भलाई क्या है वो पकड़ो, आदमी क्या कर सकता है ये पकड़ो। ये सब एनालिसिस हमको भी अपने अंदर कर लेनी चाहिए कि गायत्री परिवार का कार्यकर्ता होने के नाते हमको कर्मकांड आता है कि नहीं आता है। हमको गायत्री गुरुदेव गायत्री माता के जीवन के बारे में पता है, कुंडली माता जी के जीवन के बारे में पूरी तरह से पता है कि नहीं पता है। हमको मिशन के उद्देश्यों के बारे में, सप्त अभियान के बारे में पता है, सप्त आंदोलन के बारे में पता है कि नहीं पता है। ये प्रारंभिक सिलेबस है, ये हमको पता होना चाहिए। 70 साल पहले से गुरुदेव ने बनाया, बार बार रिपीट होगा, आगे भी वही होगा, क्योंकि युग निर्माण इन्हीं एकमात्र जो है गतिविधियों से, इन्हीं योजनाओं से, इन्हीं रचनाओं से होना है। तो हम युवाओं के लिए तो पंच अभियान हमने बताया, क्योंकि वो थोड़े से कम में करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को करना भी तो करना और बनना दोनों है। तो इस नजरिए से भी हमको जो है अपना काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो 100 युवाओं की बात हो गई, बहुत सारी बातें आपको मन में उपज भी रही होंगी, आपको सीधे गुरुदेव से वो बात करें, और याद केवल एक ही रखें, परम पूज्य गुरुदेव की वो बात है ना। पुस्तक है गुरुवर की धरोहर भाग 2, उसका दूसरा आर्टिकल परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, प्रेम का प्रतिदान कैसे हो। किस प्रेम का प्रतिदान? उसमें गुरुदेव लिखते हैं हमारे बच्चे जो हमसे प्रेम करते हैं उसका प्रतिदान। उसमें परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि बेटा, जिसने हमारे लिए तिल भर में कहा किया है या कहा है, उसके लिए जब तक हम ताड़ और पहाड़ भर नहीं कर पाएंगे, हमको इस जीवन में मुक्ति की कोई अपेक्षा नहीं। अपने परम पूज्य गुरुदेव ने एक और बात कही, वो अमृतवाणी में, कभी समय मिले तो सुनिएगा, यूट्यूब पे उपलब्ध है। बोले बेटा, जब तक तुम्हारा दिया हुआ तुमको नहीं लौटाएंगे, भले तुम्हारे दरवाजे पर कुत्ता बन के क्या करेंगे, चाकरी करेंगे, लेकिन बेटा तब तक हम कहीं पीछे नहीं हटने वाले। आपने जो किया है वो भी लौटाएंगे, आपके आने वाले बच्चों को भी जो मिलना है वो सब भी। हमारा आपका नहीं है, ये सर्कल परम पूज्य गुरुदेव का है, और परम पूज्य गुरुदेव को संरक्षण देने वाले स्वयं बाबा महाकाल का। एक छोटी सी जो घटना है परमवंदनी माता जी के साथ में, मैंने प्रशिक्षण में भी कही थी, आज भी फिर से कह रहा हूँ। उस संबंध को, उस भाव को, उस रिश्ते को पुनर्जीवित करने के लिए, प्रगाढ़ करने के लिए
है ना, पुनर्स्मरण करने के लिए कि हम किससे जुड़े हैं। शांति कुंज आप जानते हैं कि वहाँ सब कुछ फ्री में मिलता है, इसलिए हमारे अधिकतर भाइयों जो भी हरिद्वार जाते हैं उनका मन होता है कि गुरुदेव के पास भी चले जाए। हमारे कुछ कार्यकर्ता भाई भी कहते कुछ परिस्थिति हो तो शांति कुंज चले जाना, वहाँ सब हो जाए। बात 1992 की है। शांति कुंज में इसी तरह की भीड़ लगातार अपनी कुछ क्षमता के अनुसार हमारे कार्यकर्ता थे, वो बड़े परेशान रहते थे, इतनी भीड़ आ गई है यार, कमरा साफ नहीं हुआ है, जगह साफ नहीं हुई, फिर किसी दूसरे को देना पड़ रहा है। लोग उनसे शिकायत करते साहब ये साफ नहीं, वो साफ नहीं है। मन में बड़ा भाव चलते रहता है उनके, यार ये क्या चल रहा है, अपने कार्यकर्ता तो आते नहीं रहता, उनकी साधना तो होती नहीं है। बाकी सब लोग जो है फ्री का जिनको खाना पीना है वो चले आते हैं, 3-4 दिन रहते हैं, शांति भी करते हैं, काम हमको करना पड़ता है। ये भाव उनके मन में 5-6 दिन से चल रहे थे। नियमित परमहंसी माता जी के पास जाते, प्रातः दर्शन होता, प्रणाम होता, चले आते। 3-4 दिन गुजरने के बाद माता जी ने कहा, लल्लू क्या बात है, परेशान है बेटा? माता जी सबको लल्लू और अपनी बहनों को लल्ली कहती थी या लाली कहती थी। क्या बात है लल्लू, तो बहुत परेशान है। बोले माता जी मैं परेशान इसलिए हूँ कि शांति की व्यवस्थाओं में अपने भाइयों को लगना पड़ता है, हमारे कार्यकर्ताओं को आवास नहीं मिल पाता है। आज भी आप जाते तो आज भी ये समस्या होती है ना। कई बार मन में आता है यार क्षेत्रों में इतना काम करते हैं, शांति में कृपा इसका फलन हमारे लिए करता नहीं है, पीड़ा मन में होती है। लेकिन माता जी का जवाब सुन के आपको समझ में आएगा कि ये क्यों हो रहा है। माता जी ये जो सब लोग आते हैं, 4 धाम करने वाले आते हैं और घूमने वाले आते हैं, शांति में 2-3 दिन रुकते हैं, अपनी व्यवस्था बना देते हैं और ये शांतियों से वापस भी चले जाते हैं, खा पी के शांति में व्यवस्था भी कर जाते हैं। क्या करें माता जी, इनका कोई लेना देना है? उन्होंने सवाल किया कि इनका कोई लेना देना है क्या मिशन से? परमहंसी माता जी का जो जवाब था वो था कि बेटा देख, इनका गायत्री माता से कोई लेना देना नहीं, जिनका गुरुदेव से कोई लेना देना नहीं, जिनका मेरे से कोई लेना देना नहीं, उनके सपने में भी शांति कुंज नहीं आता। अब सवाल ये भाई साहब कि जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं, उनके सपने में शांति कुंज नहीं आता और आपके जीवन को परम पुष्पोदनी माता जी ने शांति कुंज बना दिया है, तो आपका और उनका क्या संबंध होगा? ये बार बार गंभीरतापूर्वक विचारने की और अपने निष्ठा को, अपने समर्पण को पुनः जगाने की, आत्मनिरीक्षण की प्रतिदिन आवश्यकता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने अपने अंग अवयव से लिखा, उसमें हमको समझ में आ जाए कि हमारा उनका क्या रिश्ता है। कहते ना कि इस लेख को लिखने वाली 5 उंगलियां के पीछे जो समन्वित शक्ति है उसका नाम गायत्री परिवार है, उसका नाम पंडित श्री राम शर्मा है। तो आज जब हम उनके श्रद्धा संवर्धन अखंड दीपक रथ यात्रा में आए हैं, हमने भरसक काम किया है। लेकिन माने भाई आप लोगों को लाखों लाख कोटि धन्यवाद शांति कुंज की तरफ से, श्रद्धेय दीदी की तरफ से, श्रद्धेय डॉक्टर साहब आदरणीय चिन्नू भैया की तरफ से, उनके शुभाशीष भी आप तक पहुंचे, ऐसी भी प्रार्थना और हम निवेदन करेंगे शांति कुंज माता जी से। हमको आने वाले 2026 तक अपने मिशन को, अपने संगठन को एक नया व्यक्तित्व, एक नया उभार, एक नया स्वरूप देना है और उस स्वरूप को देने की तैयारी शांति कुंज से लगातार प्रशिक्षणों के माध्यम से होने वाली, आने वाले दिनों में सघन कार्यकर्ता प्रशिक्षण चलने वाले हैं, ये हम आपको पूर्व में ही सूचित कर दे रहे हैं। 5 बजे तक जितना भी अपना काम करिए, 5 बजे से 10 बजे तक गुरु जी का काम करिए। सोच लीजिए कि इसी जिंदगी में इसी वक्त रिटायर हो चुके हैं और 5 बजे का काम केवल गुरुदेव का, अन्यथा क्या होगा कि भगवान का काम तो होगा, महाकाल का काम तो होगा, हम कहाँ होंगे हमको नहीं पता। तो ये बात हमारे अपने अंतर्मन की पीड़ा के रूप में, गुरुदेव की पीड़ा के रूप में आपसे भी कह रहे हैं और जहाँ भी जाते हैं यही कहते हैं कि बार बार स्मरण करिए उस पहले क्षण को जब हम गुरुदेव से जुड़े थे, उस भाव को जो हमारे मन में उपजा। अगर आप उसको याद रखेंगे तो यकीन मानिए परम पूज्य गुरुदेव ने जो हमसे चाहा है ना, परम मंत्री माता जी ने जो हमसे चाहा है, अगर हम वो कर देंगे तो यकीन मानिए 10वीं का रिजल्ट आता है और बच्चा टॉप कर जाता है, माँ बाप की आंखों में आंसू आते हैं ना। अगर आपसे मंत्री माता जी ने और गुरुदेव ने जो चाहा है, अगर आपको कर देंगे तो गुरुदेव का मुस्कुराता चेहरा, परमपुरी माता जी का मुस्कुराता चेहरा आपके जीवन में कितने आशीर्वाद उठाएगा कि कोई नहीं।
तो हम आपसे यही कहने आए हैं, बार बार हर बार केवल और केवल एक चीज याद रखिए, हम गुरुदेव के बेटे हैं, हम परम माता जी के बेटे हैं, हमको उनका